हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, खम वायु अग्निम सलिलम महीम च, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, सूर्य, चंद्र, ये सब क्या है? इनके बारे में लिखा है, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम। ये सब भगवान का शरीर ही है, भगवान का स्वरूप ही है। तो यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्या, श्रेष्ठ भक्त वही है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मान करके सबके सामने कृतज्ञता के भाव से झुका रहे, वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो इस शास्त्रीय परिभाषा को, भगवान व्यासदेव के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा को जब हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, इधर आ जाए, तब हमें ऐसा लगता है कि निश्चित ही भारतवर्ष का कोई मतपंथ ऐसा नहीं, जालन जी, भारतवर्ष का कोई मतपंथ ऐसा नहीं, कोई सभ्यता, कोई जाति ऐसी नहीं जो किसी न किसी रूप में परमात्मा की साक्षात पूजक न हो। यही कारण है कि हम रामकृष्ण की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, पर्वत की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, पहाड़ की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, नदियों की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, सूर्य चंद्र की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, केवल जल की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, केवल अग्नि की पूजा करें तो रामकृष्ण की पूजा है, केवल वायु की उपासना करें तो रामकृष्ण की पूजा है, केवल जल की उपासना करें तो रामकृष्ण की पूजा है। क्योंकि जिस परमात्मा के हम पूजक हैं वह एक देशीय नहीं है, वो सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय है। जैसे कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही इस विराट जगत में परमात्मा के अतिरिक्त भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इस अत्यंत उदार दृष्टिकोण को जब हम अपनाते हैं तो हमें लगता है कि इस धरती पर मानव जाति की अत्यंत उदार, अत्यंत विराट, और यदि कोई सनातन व्यवस्था है तो वह यही है जिसे हम लोग सनातन हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। और ये विचारधारा इस धरती की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इतनी प्राचीन विचारधारा है कि इस प्राचीन विचारधारा के समय का निश्चय ना आज तक कोई कर पाया है, ना आगे कोई कर सकेगा। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दो जालान जी बैठे हैं, एक बनारस वाले, एक दिल्ली वाले, बाहेती जी बैठे हैं, राज पुरोहित जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, प्रदीप जी नाम है, दीपक जी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं, सभी लोग, लोहिया जी भी आकर के विराजे हैं। उनके पुत्र तो पहले से ही आकर यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। कि आज के बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, हमारी सभ्यता तो करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं। हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि लगभग 3000 वर्ष पहले कौन सी सभ्यता थी, कौन सी उपासना पद्धति थी, कौन सी विचारधारा इस धरती पर थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात आएगी
कि आज के लगभग 3000 वर्ष पहले एकमात्र विचारधारा इस धरती पर थी, तो उस विचारधारा का नाम था सनातन विचारधारा। सनातन हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता सर्व प्राचीन, और आज भी इसके प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। जो अन्य विश्व के क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ आज भी हमारे हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हो रहे हैं। आप कहेंगे जब किसी न किसी स्वरूप में लोग पूजा किए हैं तो फिर उपासना में विरोध कहाँ है? ये प्रश्न उठेगा ना, फिर विरोध कहाँ? फिर तो विरोध है ही नहीं, फिर तो सारे भेद, सारे वर्ग भेद आदि सब समाप्त हो गए। तो उसका उत्तर यह है कि जिनके मत पंथों में भेद का सृजन किया गया, इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो गई जो केवल अपने को स्थापित करना चाहते हैं और अपने को भी स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी सभ्यता संस्कृति को मिटाकर अपने को स्थापित करना चाहते हैं। वो विचारधारा कौन सी है? और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के चलने वाली विचारधारा कौन सी है? सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी, इस विचारधारा को लेकर चलने वाली परंपरा कौन सी है? तब पृथक पृथक उसका बोध हो जाएगा कि जो केवल अपने एक वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष, मत विशेष, पंथ विशेष के ऊपर केंद्रित जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम सनातनी विचारधारा से पृथक मानेंगे। क्योंकि सनातनी विचारधारा वह है जो सबको अपने में समाहित कर ले। यदि दूसरी कोई विचारधारा अत्यंत उदारता पूर्वक अपने में सबको समाहित कर रही है, तब हम मानेंगे कि वह विचारधारा भी सनातन धर्म का ही एक अंग है। किंतु यदि कोई ऐसी विचारधारा है जो अपने में सबको समाहित न करके स्वयं को सब में स्थापित करने वाली है, तो उस विचारधारा से हमको सनातनी विचारधारा की सुरक्षा करनी है। और उस सुरक्षा का एक ही उपाय है संगठन। हम अपने अपनी प्राचीन सभ्यताओं का, अपनी प्राचीन परंपराओं का, कुल परंपराओं का, क्षेत्रीय परंपराओं का, अपनी भाषाओं का, अपनी कलाओं का, अपनी संस्कृतियों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए, हृदय से उनका सम्मान करते हुए हम संगठित हों। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का, संघे शक्ति ही कलौ युगे। संगठन में शक्ति है, हम संगठित हों। अभी पूरी तरह हिंदू सनातन संस्कृति संगठित नहीं हुई, लेकिन यत्किंचित भी जो संगठित हो रही है उसका उत्तमोत्तम परिणाम देश के सामने आ रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि अपनी अपनी सभ्यताओं का, अपने अपने संस्कारों का, अपनी अपनी वर्ण आश्रम व्यवस्था का यथावत समादर करते हुए यदि द्वेष, घृणा, उच्चावच की भावना को त्याग करके हम, जैसा पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि हम एक ईश्वर की संतान हैं, हमारा पहला परिचय है कि अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं। हमारा दूसरा परिचय, हम अपने गुरु के शिष्य हैं। हमारा तीसरा परिचय, हम अपने मातृकुल और पितृकुल से प्राप्त परम पुनीत पवित्र संस्कारों को आदर देने वाले, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में स्थापित करने वाले
अपनी माता पिता की संतान हैं, ये हमारा तीसरा परिचय है। और हम भारत माता के सपूत हैं, ये हमारा चौथा परिचय। इसके अतिरिक्त हमारा अपना कोई परिचय नहीं है।